द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम फिलॉसफी और फंक्शंस देखेंगे कि पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं। और उसके बाद वाई इट मैटर्स, मार्केटिंग क्यों मैटर करता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग, ये हम इस वीडियो के अंदर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। और आप सभी को समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद, आपको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो सभी कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी मार्केटिंग जहाँ पर भी आता है, कुछ अलग नहीं है, सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू to customers in a way that satisfied their needs and wants while also achieving the organizational goal। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है, जहाँ पर भी ing लग जाए यानी कि वो एक प्रोसेस बन जाता है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, क्रिएट करने का, कम्युनिकेट करने का और डिलीवरी करने का, वैल्यू को कस्टमर तक। मतलब कि आप मार्केटिंग का मतलब क्या है अगर हम समझें, तो सबसे पहले हमें समझना है कस्टमर्स को, पहचानना है उनकी नीड्स क्या क्या है, आइडेंटिफाई करनी है कस्टमर की नीड्स और वांट्स, क्या चाहता है कस्टमर। उसके बाद उस नीड को क्रिएट करना है। उसके बाद जो है कम्युनिकेट करना है, यानी उसको जो है कस्टमर तक बताना है कि हमने ये चीज़ प्रोडक्ट रेडी किया है। उसके बाद उसको डिलीवर करना है। बहुत सिंपल है ये, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, वाइल ऑल्सो अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि ये तो करना ही है, कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना है उसकी नीड्स और वांट जो है, जो भी चाहता है वो, साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव करना है अपनी कंपनी को। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोबाइल की कंपनी सैमसंग का एग्जांपल लेकर देखें, जस्ट फॉर एग्जांपल, सैमसंग क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कस्टमर को इस टाइम क्या नीड है। एआई फीचर्स चाहिए, कैमरा अच्छे चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए, ये नीड्स एंड वांट्स हो गई। तो उसके पहले आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा, वैसा मोबाइल बनाएगा, फिर वो कम्युनिकेट करेगा अपने कस्टमर्स तक कि हमने बना दिया है, प्रमोशन करेगा, फिर उसको डिलीवरी करेगा, चाहे कैसे भी यहाँ पर हो गए, चैनल्स हो गए या शॉप्स हो गए, उनके थ्रू आपको पहुँचाएगा आप तक। तो ये तो करेगा ही करेगा, आपको नीड्स पूरी फुलफ़िल तो करेगा, साथ में अपना प्रॉफिट भी तो देखेगा। अगर वो नहीं अर्न कर रहा है प्रॉफिट, तो वो तो चलेगी ही नहीं कंपनी, तो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव करेगा साथ के साथ। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो मार्केटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंज्यूमर वांट्स, कंज्यूमर चाहता क्या है, उसके बाद जो है क्रिएट करता है प्रोडक्ट और सर्विस को, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद फुलफ़िल करता है उन नीड्स को, उसके बाद डिलीवर करता है कि बेनिफिट हो कस्टमर्स के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम फिलॉसफी एंड फंक्शन देखेंगे। मैं सारा मतलब पूरा मार्केटिंग सब्जेक्ट कवर कर दूंगा, चाहे एमबीए हो, बीबीए हो, उसके बाद और जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स हो गया या अकाउंटिंग, जो भी है बेसिकली सब कवर करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। फिलॉसफी, एज अ फिलॉसफी अगर हम देखें तो एक कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट होता है, वेयर बिजनेस डिसीजंस रिवॉल्व अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विंग कस्टमर नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली एज अ फिलॉसफी अगर हम देखें तो मार्केटिंग जो है कस्टमर सेंट्रिक होता है, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर हमारे मेन जो है वो टारगेट्स हैं, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है और सर्व करना है कस्टमर नीड्स को कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, सैमसंग के कॉम्पिटिटर्स भी हैं, लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं, एप्पल हो गया, यहाँ पर रियलमी हो गया, वीवो, ये सारे हैं, बट उनसे बेहतर करना है ताकि आपका चले। सेकंड, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर द बिजनेस। अब समझो, अगर हम कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो हमारा बिजनेस पे भी वो जो है वैल्यू पड़ेगा। अब हम ये तो एज अ फिलॉसफी था। अब एज अ बिजनेस फंक्शन देखें तो सबसे पहले जो सेट ऑफ प्रोसेस एंड एक्टिविटी सच एज, अब क्या क्या है बिजनेस फंक्शन में, मार्केट रिसर्च करते हैं हम। उसके बाद हम ऑब्वियसली मार्केट रिसर्च करेंगे, क्या डिमांड्स हैं, क्या वांट है, क्या चाहता है, क्या नीड्स हैं। देन उसके बाद हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, उसको हम बनाएंगे, प्राइसिंग सेट करेंगे, क्या प्राइस होना चाहिए, इस पर भी बहुत बड़े फैक्टर्स, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देन हम उसको प्रमोट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डिलीवर तक की बात ख़त्म नहीं होता, हमारा कस्टमर से रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए ताकि हम बार बार कस्टमर वो आए। उसके बाद है ये जो है अदर फंक्शन से भी इंटीग्रेट है, लाइक फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस।
तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम की पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, क्या व्यूज़ हैं दूसरों के, क्या व्यू पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो जो पीटर ड्रकर का जो व्यू है उन्होंने ये बोला है, द एम ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, टारगेट है, वो क्या है, इज़ टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस। मतलब सुपरफ्लुअस का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी हमें सेल करना है। देखो ज़रूरत की चीज़ें तो बिकेंगी ही बिकेंगी। सपोज़ अगर कोई नमक ले रहा है तो वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, अगर कोई प्रमोशन करे ना करे कंपनी, कस्टमर तो लेगा ही। बट सुपरफ्लुअस होता है जो ज़रूरत की चीज़ ना हो उसको भी बेच दो। ये होता है मार्केटिंग का एम। मार्केटिंग शुड बी सो इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव हो कि प्रोडक्ट्स खुद से बिक जाए, कहने का ये मतलब है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का जो डेफिनेशन दिया गया है उनके थ्रू वो देख सकते हो, मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी, ऑब्वियसली आईएनजी लग गया तो ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गया। उसके बाद एंड प्रोसेसिंग ऑफ फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट करना है, वही चीज़ बार बार घूम फिर के आ जाती है। कम्युनिकेट करना है, डिलीवर करना है और ऑफर्स को एक्सचेंज करना है दैट हैव वैल्यू फॉर, यहाँ पर देख सकते हो, कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। ओवरऑल यही चीज़ें हैं। अब हम देख सकते हो एज अ एमबीए, वैसे ये सबके लिए है। अगर हम एमबीए की नज़र में देखें तो मार्केटिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रेटेजी प्लस टैक्टिक्स, बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग एंड शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन। ऑब्वियसली हम शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन करेंगे तभी हम लॉन्ग टर्म पे चीज़ें अचीव कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वाई इट मैटर्स, ये मैटर करता क्यों है। सबसे पहले ये जो है मार्केटिंग जो है ये कंज्यूमर बिहेवियर में स्किल, ये एक स्किल हो गया कंज्यूमर बिहेवियर। आपको पता है बहुत स्किल इस टाइम बहुत मैटर करती हैं। बिल्ड स्किल, स्किल बनाता है कंज्यूमर बिहेवियर में। अब आप जो है समझोगे कस्टमर्स की नीड, क्या कस्टमर चाहता है, क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइस, तो उस पर जो है आप ऑब्वियसली ये कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे बिहेव कर रहा है कंज्यूमर, कस्टमर हमारा। ब्रांड मैनेजमेंट, ये आप स्किल्स इसमें आपकी डेवलप होंगी। डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम काफ़ी चल रहा है जब से ये ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एनालिटिक्स। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रिपेयर्स मैनेजर टू अलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विद कॉर्पोरेट गोल्स। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गोल्स जो है उसको जो है अलाइन, मैनेजर्स को जो है अलाइन करता है इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद जो है फ्यूचर लीडर्स अंडरस्टैंड, जो भी फ्यूचर लीडर है उनको हेल्प करता है समझने में कि कैसे डिमांड क्रिएट की जाए। ऑब्वियसली यार डिमांड क्रिएट किया जाता है तभी आपको सुपरफ्लोअस चीज़ें जो है मार्केटिंग हो पाती है। जब अभी हमने जो पढ़ा, ज़रूरत की चीज़ें तो खुद ही बिक जाएंगी, लेकिन डिमांड कैसे क्रिएट की जाए। सस्टेन ग्रोथ एंड बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे सारी चीज़ें A to Z कवर कर दूंगा। मार्केटिंग की ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसमें मार्केटिंग होगी, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप जाकर एक बार ज़रूर चेक करना, मैं सारी वीडियोज़ रेगुलरली लेकर आऊँगा। तो यार चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, और आई होप आप सभी नहीं होंगे क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। कोई डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।